हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, वो लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। और कल किन्हीं का कमेंट आया था, क्या आप किए थे? आप ही किए थे? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही का कमेंट था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, आप लोग का नहीं होगा। ठीक है, आप लोग लेक्चर मत लिखिए, आप लोग सीरीज में पढ़िए, इन लोग के लिए लेक्चर है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ये हम लोग को जानना था कि अ, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की हम लोग बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर इसको हम शॉर्ट में बता दें तो एक चार्ट हम कराए थे। ठीक है, आप लोग को नहीं बता पाए थे, कुछ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम था। ठीक है, उस कारण से नहीं बता पाए थे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, थीटा 0 डिग्री पे बात करते हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, उस पर हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस टेन और बाकी बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि कॉसेक सेक कॉट का क्या वैल्यू होता है। तो 0 पे बात करते हैं हम लोग, 30 डिग्री पे बात करते हैं, 45 डिग्री पे बात करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं आप लोगों को भी। ठीक है, ज़्यादा समय के लिए 5 मिनट। 45 0 30 45 60 डिग्री लेंगे, फिर 90 डिग्री लेंगे। पहला ऑपरेटर डालते हैं साइन, एक साइन फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, साइन फंक्शन, फिर कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉसेक फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉट फंक्शन। ठीक है, कॉट फंक्शन। तो साइन 0 पे क्या होता है? ठीक है, साइन 0 पे यानी कि साइन 0 डिग्री, इसको खास चीज है, इसको अगर रेडियन के टर्म से बोले तो ये 0 रेडियन होता है। ठीक है, और ज्यादातर बुक्स में रेडियन को नहीं दिखाता, सिर्फ 0 को दिखाता है। ठीक है, और 30 डिग्री की बात करें तो कैसे है, अगर इसको हम रेडियन के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख देते हैं पाई बाय 6। ठीक है, ऐसे करके रेडियन पाई बाय 6 होती है। ठीक है, 45 डिग्री को हम रख देते हैं पाई बाय 4 रेडियन बोलते हैं, या इसको पाई रेडियन बाय 4। 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोलते हैं, इसको पाई बाय 2 बोलते हैं। ठीक है, और इजीएस्ट आपको हम बता दें तो पाई के जगह पे आप 180 डिग्री रख दीजिए, तो 180 बाई 6 करेंगे 30 डिग्री, पाई की जगह 180 रख दिया, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45, 180 बाई 3 60, इस तरह से 180 बाई 2 90। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट है जो कि क्लास 11th में हम लोग को जानना है, इसलिए उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। चलिए, तो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू वो 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री हमारा 1/2, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 3/2 होता है। इतना आपको याद करना होगा। ठीक है, हालांकि इसका प्रूफ भी है तो वो हम लोग आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री 1 है और cos 0 डिग्री 1 है, cos 30 डिग्री। अब इसका तो एक ट्रिक है, ये डायगोनली यहाँ, ये का यहाँ आ गया, 1/2 का यहाँ रहा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बस खत्म है ना। अब इसको क्या करेंगे, 0/1 करते हैं, जो 0 आता है इसको 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 और इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 1/√3 आ जाता है। इसको इसको डिवाइड करते हैं तो हमको 1 आ जाता है, इसको इसको डिवाइड करते हैं तो √3 आ जाता है, इसको इसको डिवाइड करते हैं ओह 1। ऐसे आप लोग भी बता दीजिएगा, जहाँ भी थोड़ा सा नंबरिंग में प्लस माइनस इधर उधर हो जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। 1/0 करते हैं तो इसको इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड आ जाता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड। उसके बाद अगर हम कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक में क्या होता है, जनरली कॉसेक का साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉसेक क्या होता है, बेसिकली रेस होता है साइन का। कॉसेक जो होता है तो हम पहले भी पता है, रेस रेस मतलब रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। साइन का रेसिप्रोकल मतलब 1/sin
और एंगल में जो भी हो, ठीक है। तो ये 0/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 का रेसिप्रोकल सेक का हो जाएगा क्या हमारा 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, 0/1 नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत? चलिए अब कॉट का भी ऐसे निकालेंगे, 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड। देखिए 0/1 है, रेसिप्रोकल करने पे 1/0 हो जाएगा। क्या करते हैं, n को d से रिप्लेस करते हैं और d को n से रिप्लेस करते हैं, है ना, ये करते हैं ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करते हैं। जो न्यूमरेटर है वो यहाँ जाके वो डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो जाके न्यूमरेटर बन जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग रेसिप्रोकल का कंसेप्ट होता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि tan थीटा निकालते हैं, तो tan इसका मतलब tan 30 डिग्री पे 1/√3, tan 30 डिग्री पे 1/√3, इसको ऐसे बोलते हैं। tan 45 डिग्री पे 1 होता है, कैसे लिखेंगे इसको, tan 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो cot, अच्छा ये था, हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल 1/tan का cot 30 डिग्री पे पता करना है तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, ये आप आपसे जानना चाहते हैं कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपसे यानी कि यूट्यूब वाले से। आप लोग सोचिए एक मिनट कि नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, या फिर नॉट डिफाइंड बेसिकली क्या होगा, 2/0 1/0 3/0, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 0 वो डिफाइंड ही नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा, 0/1 होगा, या इसका लेंगे तो 0/2 होगा, इसका लेंगे 0/3 होगा, और सभी का वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि cot 90 डिग्री पे इसका जो वैल्यू होता है, cot 90 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो आता है हमारा 0, ठीक है, ऐसा आता है। तो इसमें कुछ जगह आया है जहां पे हमें नॉट डिफाइंड में मिला है, ठीक है। ये टेबल को याद नहीं, इस टेबल को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर बोला जाए, अगर आपको याद भी करना है तो आप इतना याद कर कि sin 0 पे 0 होता है, sin 30 डिग्री पे 1/2 होता है, sin 45 डिग्री पे 1/√2, sin 60 डिग्री पे √3/2 होता है, sin 90 डिग्री पे 1 होता है। इतना बस पता कर लीजिए, बाकी आप cos निकाल लीजिए, cos जस्ट 1 का इधर, जो sin 90, अगर sin 90 पे 1 हो रहा है तो cos 90 पे 0 होगा, ठीक है। अगर cos 0 का वैल्यू पता करना है तो ये जो इस एंड में है वो इधर हो जाता है, √3/2 इस एंड में इधर हो जाता है, इसका इधर हो जाता है, इसका इधर आ जाता है, इसका इधर आ जाता है। इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे sin 30 अगर 1/2 हो रहा है तो cos 30 डिग्री √3/2 होगा, sin 60 डिग्री अगर √3/2 हो रहा है तो sin 30 cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। sin 90 डिग्री अगर 1 हो रहा है तो cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, sin 0 0 होता है तो cos 0 1 हो जाएगा, बस ये लॉजिक। और sin अपन cos का रेसिप्रोकल tan निकल जाएगा, sin का रेसिप्रोकल से cosec निकल जाएगा, cos का रेसिप्रोकल sec, और sin और tan का रेसिप्रोकल से cot, ठीक है। तो टेबल बस इतना याद हो जाए तो काफी है, ठीक है। हालांकि इसका हम प्रूफ भी बहुत अच्छे से बताएं, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन बताएं, ठीक है, जो घर में आते हैं, ऑनलाइन भी बहुत जल्दी बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके लिए हम समय जरूर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। अगर कुछ इसमें भी डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इस टेबल को एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और जनरली क्या होता है बुक सब में भी बना रहता है, ठीक है, चाहे एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, सभी किताबों में ये टेबल आपको दिख जाता है, ठीक है। चलिए 5 मिनट बोले थे, 10 मिनट लिए क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बनाइएगा, ठीक है। sin 30 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। एक क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? मतलब सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है। एक बार आप लोग कोशिश करिए, बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। चलिए आप लोग भी करिए, यही क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। कर दे, ये हो जाएगा आप लोग से, हो जाएगा। ठीक है, आप लोग करिए, हम यहाँ ऑनलाइन वाले को बता देते हैं। cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को क्या पता है? sin 30 का क्या होता है वैल्यू? 1/2 होता है। तो ठीक है, sin 30 हम लोग यहाँ साइड में लिख ले रहे हैं। ऐसे आपको स्कूल में नहीं करना है, लेकिन बोर्ड में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो ऐसे नहीं लिखना है। बस आपको रिमेंबर कराने के लिए हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं कि sin 30 डिग्री हमारा आता है 1/2, cos 30 डिग्री आता है हमारा, cos 30 डिग्री जो आता है हमारा, वो अगर sin 30 डिग्री 1/2 आ रहा है तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे, हमको पता है, कल आप तो बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं। सुन लीजिए, sin 30 डिग्री 1/2 होता है, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? गुड, √3/2। अब देखिए sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको ये पता है वो cos 60 पता कर लेगा। sin 60 डिग्री √3/2 होता है, तो cos 60 कितना होगा? 1/2 हो जाएगा, सिंपल। अगर ये √3/2 तो ये 1/2, अगर ये 1 है तो ये 0 है ना, यही है ना। अगर ये 0 है तो ये 1 है, ऐसे ही तो है खेल। अब बाकी कंसेप्ट जो बेसिक फॉर्मूला है उससे रेसिप्रोकल करके बाकी सब वैल्यू निकल जाता है। क्या चलिए, हमें ये सब वैल्यू पता है, हम इसको डायरेक्ट रखते हैं। cos 30 का वैल्यू डायरेक्ट √3/2 इनटू cos 60 डिग्री हमारा हो गया 1/2, sin 30 डिग्री आ गया हमारा 1/2, sin 60 आ गया हमारा √3/2। ठीक है, और √3 × 1 √3/4 और √3/4 और ये भी √3/4 काट कूट के 0 हो जाता है, खत्म, है ना। इतना आसान था। और अगर 11th क्लास का, इस क्वेश्चन को 11th क्लास का भी कंसेप्ट बना सकते हैं, और इस 2 स्टेप पे बताए उसको एक ही स्टेप में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे सीखना है ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं ये आगे जाके 11th में क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम आपको एक्स्ट्रा बता दें, थोड़ा सा क्या करें, एक्स्ट्रा बता दें, तो ये एक आइडेंटिटी होता है जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, 11th में एक आइडेंटिटी होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, और इसका प्रूफ भी है। ये जो होता है बेसिकली, ये जो होता है वो किसके बराबर होता है? cos A प्लस B के बराबर होता है। क्या किसके बराबर होता है? A प्लस B के बराबर। यहाँ पे आप देखिए A का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, B का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री है, और cos आंसर रिजल्ट आना चाहिए ये, तो यानी कि 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, cos 0 1 cos 90 0, तो ऐसे आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, क्लास 11 का कंसेप्ट है। चलिए अब काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये दिमाग में रहा या ना रहा कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये आना चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, खत्म। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हो गया एक बच्चा वाला सवाल, या अगर एक और बच्चा वाला सवाल कर ले तो ऐसा भी कर लेते हैं। इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो क्या होता है, बेसिकली प्लस करने पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये यही होता है। sin 30 डिग्री 1/2 cos 30 डिग्री √3/2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना है लेकिन, ठीक, नहीं तो 0 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 0, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, हम लोग तो ऐसे आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मन में बन जाता है, ऐसा सवाल मन में बन जाता है। ठीक है, क्या कर दिया 30 और क्या किए वो सब छोड़ दो, क्या उसमें भी कुछ कुछ कंसेप्ट लगाए। एंगल को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव एंगल क्या होता है जानते हैं आप लोग? नेगेटिव एंगल के बारे में अभी नहीं जानते हैं, अभी नहीं जानना है, ठीक, सब आगे का चीज है। ठीक है, इसलिए अभी वो सब पे जोर ना डाले तो बेहतर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, cos 30 का वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। cos 30 का वैल्यू होता है sin 30 1/2 होता है, तो cos 30 ऐसे ही हम जब करते थे क्वेश्चन, जब हम 9th में थे 10th में थे,
तब भी ऐसे ही कहते थे क्वेश्चन, जब cos 30 दिया sin 30, cos 30 को देख के sin 30 को याद करते थे, sin 30 1/2 है तो ये √3/2 हो जाएगा। इसका हम याद ही नहीं किए थे, हम सिर्फ साइन याद किए थे, ठीक है। और आपके समय में तो हम प्रूफ भी नहीं जानते थे जब हम 9th में थे तो हमको इसके बारे में प्रूफ भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े 9, 10, 11, 12 में गए तो धीरे धीरे एक इंटरेस्ट जागा, तो फिर प्रूफ भी इसका देखे कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। 12th के बाद ही जाने, है ना, 12th के बाद ही क्यूरियोसिटी बढ़ा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री जो होता है हमारा √3/2 और sin 60 हमारा √3/2 यानी cos 60 हो गया 1/2 और sin 30 डिग्री अगर हमारा हो जाएगा तो 1/2 और sin 60 हो जाएगा √3/2। तो √3 अच्छा रुक जाओ, cos A cos B प्लस हाँ ठीक है, cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक। तो √3/4 प्लस √3/4, √3 प्लस √3 2 √3/4, मेरा भी यही आंसर आया था ना। तो इतना स्टेप आपको करना होता है, ठीक है, या फिर इतना हो जाएगा इतना, ठीक। √3/2 आंसर आ जाता है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए बच्चा बच्चा वाला, ठीक है। और दोनों आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताती है, जब प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। इस लॉजिक से भी आप आंसर को मैच कर सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो काम को आगे बढ़ाते हैं। और आपको अगर लग रहा है मेरा वीडियो थोड़ा तेज चल रहा है तो वीडियो को स्लो करके भी देख, या वीडियो को पॉज करके देख लीजिए एक बार, है ना, अगर कुछ छूट जा रहा है तो, या वीडियो को बैक कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब में, है ना। चल 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है देखने से, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री -1/3 tan स्क्वायर। लास्ट जाते जाते अच्छा सवाल करेंगे, अभी तो बेसिक बेसिक सवाल है, करिए तो इसको सॉल्व, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सभी लोग करें, सभी बोले तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दोनों को करना है। करिए करिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, ठीक है, क्योंकि बच्चा वाला सवाल है, 2 मिनट में लगता है आप लोग कर लेंगे। चलिए 2 मिनट। बस क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और निकाल देना आंसर, है ना, बाकी तो सिंप्लीफाई है। कट गया, कोई बात नहीं। चलिए 1/4 देखते हैं। चलिए cos 30 डिग्री। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें कि cos स्क्वायर थीटा हो या फिर cos थीटा का स्क्वायर हो, दोनों ही सेम होता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा हो या फिर cos थीटा का स्क्वायर हो, ठीक है, ठीक है। चलिए और sin स्क्वायर थीटा हो या sin थीटा का स्क्वायर, ये दोनों ही सेम होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए तो बेसिकली cos स्क्वायर 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, मतलब कि cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर। तो cos 30 डिग्री क्या होता है हम लोग देख चुके हैं, sin 30 डिग्री। cos 30 जब भी हम लोग देखेंगे cos 30 डिग्री है, दिमाग में रखेंगे sin 30 डिग्री क्या होता है, sin का सभी वैल्यू याद होना चाहिए, sin 0 क्या होता है, sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 45 डिग्री क्या होता है, sin 60 डिग्री क्या होता है, sin 90 डिग्री क्या होता है, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे ना, इस चेयर को उधर कर देंगे कि आप लोग भी सीधा देखिएगा, तो हमको इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है,
अगर साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है तो cos 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। चलिए हाँ चल तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है तो cos 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री 1/2 हो जाएगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/3 tan 60 डिग्री √3 का स्क्वायर। tan 60 डिग्री कैसे पता करेंगे, sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। अगर sin 60 डिग्री √3/2 ये आपको पता होना चाहिए। अगर sin 60 डिग्री आप लोगों को पता है तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और √3/2 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कर जाएगा, √3/1 आ जाएगा, यानी कि √3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा मन में कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ रटना ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं रटना है। इवन हम आपको प्रूफ बता दिए हैं तो साइन का भी वैल्यू नहीं रटना है, जो बोले साइन 0 याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, वो सब भी रटने का जरूरत नहीं, लेकिन रट लीजिएगा तो क्या होगा, प्रूफ करने में समय जाएगा। तो थोड़ा सा कुछ याद करने से क्या होता है कि थोड़ा समय आपका एग्जाम में बचेगा। ठीक है, चलिए तो tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, √3 का स्क्वायर यानी कि 3/4 1/2 और -1/3 और ये आ गया 3, यानी कि ये कटा और 3/4 और 3/4 प्लस 1/2 -1, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 4 to 4 1 का एलसीएम क्या होता है 4 का 4 1 एलसीएम 1 1 into 3 3 4 का 2 2 2 2 4, अरे यार 4 4 4, ठीक है, दिन तक 5 5 बचा रही, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा आंसर, है ना, आपका भी यही है, सबको यही है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल में। अब एक सवाल करते हैं हम लोग जो कि हमारा सीबीएसई में आया हुआ सवाल है, ठीक है, एक सवाल सीबीएसई में आया हुआ, उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है, सीबीएसई 2015 में है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं उतारे होंगे तो अगर उतार लिए, ठीक है, समझना है जनरली, ठीक है, उतारने से ज्यादा मैटर करता है समझना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उतार लीजिए एक बार, और उतारने के बाद मेरा वीडियो बैक करके फिर से देखिए, ठीक है, क्या क्या हम बोले, मेरा शब्द क्या क्या है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, इस जो भी टीचर बोलते हैं उनके शब्द पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और वो शब्द अगर नहीं समझ में आए तो उसको फिर से पूछना है, ठीक है। चलिए ऑनलाइन तो आ गया, चलिए ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अब आप लोग रेडी रहिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन आया सीरियस, ये भी बच्चा वाला सवाल है, ठीक है, बस थोड़ा सा लंबा गिर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बस, ठीक है। लिखता है 8√3 cosec स्क्वायर 30 डिग्री, cosec स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर लिखता है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, मतलब दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, इनटू है। उसके बाद आ गया हमारा cos 60 डिग्री, उसके बाद देता है cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, उसके बाद देता है sin 45 डिग्री, कोई ऑपरेशन नहीं है तो सब इंटू सब इंटू, कुछ नहीं दिया है, इंटू है इसमें से। अभी देखिए इसी को अब इसी में क्या करेगा ना, अब अभी आप लोग क्या क्या पढ़े हैं, 0 डिग्री पढ़े, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, नहीं, बीच में डाल देगा वो 72 डिग्री, या बीच में डाल देगा sin 58 डिग्री, तब क्या कीजिएगा, अभी नहीं जानना है, आगे वाला में जानना है, ठीक है, क्योंकि sin 58 डिग्री तो आप लोग नहीं देखे, तो उससे क्या होगा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, जो आगे आप लोग पढ़े हैं ऑफलाइन, आप लोग नहीं पढ़े, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसमें डाल देगा बीच में कोई एक sin 58 डिग्री, यहाँ पे कर देगा sin 72 डिग्री, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगा के वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलो तो साइन, अभी ये क्वेश्चन भी अधूरा है, ये भी है sin 45 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा tan 30 डिग्री, cosec
क्यों 45 डिग्री? देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस दे दिया लंबा चौड़ा डराने के लिए और कुछ नहीं है। चलिए करिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग भी लगाइए, सोचिए क्या कर, बस वैल्यू पुट करना है और नॉर्मल जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको करके फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। कोशिश करिए कि कितना आसान से आसान में कर जाए, कुछ करिए, कोशिश करिए कुछ कैंसिल करने का। देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? अगर कुछ कैंसिल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना? तो सोचिए क्या कैंसिल कर सकते हैं, कुछ कैंसिल हो जाए तो मेरा काम बन जाए और कम छोटा मोटा में हो जाए। क्या किया जा सकता है? एक तो तरीका कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकालें, और दूसरा तरीका भी है कि कुछ कैंसिल उंसिल करके सबको साइन कॉस में करके सॉल्व करें। देखिए कौन सा इजी लगता है, क्योंकि जो इजीएस्ट मेथड होता है वो करना, उसको करना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो देखिए सोचिए क्या कर सकते हैं। सोचिए 2 मिनट है आपके पास। आज कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगा देना है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। बन रहा है, कोशिश करिए, कोशिश करना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि अभी बोर्ड आने में समय है ना? कोशिश करिए, चलिए कोशिश करिए। आपको वो सब वैल्यू देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? जो बस साइन कॉस का जानते हैं उसी से हो जाएगा। आपको ना कोसेक का वैल्यू जानना है, ना सेक का वैल्यू जानना है, ना टेन का, तो हो ही जाएगा साइन कॉस, अगर साइन कॉस पता है तो कोसेक और कोसेक है ना, और तो कुछ नहीं है। हाँ तो कोई, अच्छा आप लोग का वैल्यू सेट हुआ अभी तक दिमाग में सबका? साइन का हो गया है। साइन का साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है। अगर इतना पता है तो cos tan कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे देख लीजिए, अभी देख सकते हैं, तो आप बिगिनिंग कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 8√3, देखिए कोसेक है ना, हम कोसेक 30 का छोड़ दीजिए, हम दिमाग नहीं लगाना चाहते। हम क्या करते हैं, ये अगर यहाँ कोसेक 30 है, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में तब्दील करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री। कर सकते हैं ऐसा? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री हमारा कोसेक 30 डिग्री का स्क्वायर होता है, यही होता है ना? तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/sin 30 डिग्री, ये होगा। इसी को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। अब इसको देखिए, साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, ये तो ऐसे ही कैसे ही है, cos स्क्वायर 45,
साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन क्यूब 45 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए कहीं कट रहा है, ये काट देते हैं स्क्वायर से, कट जाएगा ना। और कुछ साइन 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 नहीं कट रहा है, हाँ कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं ऐसे साइन 30। और क्या कट रहा है? और तो कुछ नहीं कटेगा। चलिए इसी को सॉल्व करके लिख देते हैं 8/3 1 अपॉन साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, क्या कर ले, छोड़ देते हैं ऐसे। चलिए कॉस 60 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसको ऐसे ही रखते हैं 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, इसको हटाना होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 8√3 1 अपॉन 1/√2 साइन 60 का जाएगा हमारा √3/2 कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से सर वैल्यू आना चाहिए, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो कॉस 60 साइन 60 √3/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2, कॉस 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, दिखा देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 30 साइन 30 1/2। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, देखो ई क्वेश्चन से क्या होगा ना, सभी का वैल्यू रटा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन भी देना चाहिए, इससे क्या होगा कि सभी वैल्यू रटा जाएगा। कैसे रटेगा, cos 30 sin 30 1/2, तो cos 30 डिग्री sin 30 1/2, ठीक है। अब sin 45 tan 45 1 होता है, तो sin 45 1/√2 हुआ, cos 45 भी, मतलब कि एट 45 डिग्री sin फंक्शन और cos फंक्शन का दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम आता है, ये भी आना चाहिए आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि एट व्हाट डिग्री एट व्हाट एंगल हमारा साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों ही इक्वल वैल्यू देता है, 45 पे देता है। एक और आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराते हैं जो आ चुका है एग्जाम में, ठीक है, बस इसको कर लेते हैं। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, चलिए अब इसको कर देते हैं 60√3 इंटू √3/2 इंटू 1/4, दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे 1/4 है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4, और ये हो जाएगा ऊपर जाके 2/√3। अब ये सब बेसिक कैलकुलेशन हो गया, इंटू 2 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 1/2 ऊपर गया तो 2। अब काटना कटिंग कुटिंग करते हैं, इसको ऐसे काटे √3 काटे 4 जा कटा 16, क्योंकि प्रोडक्ट में 16 √3 यानी कि 16 इंटू √3 है ना, तो अब क्या आता है आंसर 4 इंटू 2 8 √3, यही आंसर होगा। देखिए तो कहीं गड़बड़ है, चेक करिए एक बार, देख लेते हैं भी आंसर, हाँ ठीक 8√3 होगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, चलिए 8√3 होगा, ठीक देख लिया आप लोग। चल अब थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट कहता है, एक सीबीएसई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन कहता है कि 10 कहता है व्हाट हैपेंड टू वैल्यू ऑफ टू द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है, व्हेन व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ tan थीटा व्हेन थीटा, जब हमारा थीटा इंक्रीजेस, थीटा बढ़ेगा, थीटा इंक्रीज होगा 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री जब जाएगा,
मत जब जैसे थीटा का मोशन मोशन फिजिक्स आ गया क्या मोशन बोल रहे हैं, गलत शब्द में गलत शब्द का प्रयोग हो गया। चलिए देखिए, तो थीटा अगर जीरो से मूव ऑन करते करते बढ़ते 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 90 की ओर आगे बढ़ेगा, तो टेन थीटा में क्या चेंजेस आएगा या टेन बताइए। ऐसा पूछा था, एक नंबर का क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू, क्या हुआ। तो इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको आप एक चार्ट से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या सोचिए सोचिए आप दिमाग में क्या हो सकता है। इसको चार्ट बनाते हैं, आप लोग भी चार्ट बनाइएगा तो टीचर खुश हो जाएगा, अरे वाह। ठीक है, एक बार हमें आंसर क्वेश्चन मैच कर लेते हैं, ठीक है। क्या यही आया था सीबीएसई ठीक, वही क्वेश्चन था। चलिए इसको हम लोग चार्ट से समझते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे चार्ट, चार्ट से तो लोग को याद आ गया खाने वाला चार्ट, है ना। बहुत मजा आता है, वो दिन था जब चाट खाया करते थे स्कूल में, तो टीचर का चाट खाया करते थे, हाँ? लेकिन बाहर बाहर मौका नहीं गवाते थे क्या। चलिए देखिए, क्या आप लोग खाए हैं चाट टीचर का? खाए हैं सब खाए हैं, हम भी खाए, हम भी अपने समय खाए, ऐसा थोड़ी है ठीक, चल चार्ट और चार्ट, दो चार्ट। चलिए देखिए, तो यहाँ हम थीटा कर दिए और ये हम कर दिए 0 डिग्री, ये कर दिए 30 डिग्री, ये कर दिए 60 डिग्री, कुछ छूट गया ना, हाँ छूट गया, वही तो 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ 10 की बात कर रहा है, तो ऑपरेटर भी 10 डालेंगे, फंक्शन 10 ही डालेंगे, 10 फंक्शन की बात करें तो 10 ही सिर्फ डालते हैं। तो 0 पे क्या देता है, 0, इस पे देता है 1/√3, 45 डिग्री पे 1, इस पे देता है ये, और 10 90 पे क्या देता है, इन्फिनिटी, या फिर इसको हम लोग नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। आगे जाके इन्फिनिटी का भी मतलब जानना है जब आप 11th में जाइएगा, ठीक, तो नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि sin 90 1 होगा और cos 90 0 हो जाएगा, तो sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 अपॉन cos 90 क्या हो जाएगा 1/0, cos 0 1 cos 90 1, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस चार्ट को समझिए, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 से 90, तो tan थीटा जो होगा, बेसिकली थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है, थीटा कब 0, फिर 30 भी हो सकता है, फिर 45 60 90, कुछ फिक्स नहीं है। 0 पे हमने देखा 0 है, tan 30 डिग्री पे देखा 1/√3 है, tan 45 डिग्री पे देखा क्या आया 1 आया, tan 60 डिग्री पे देखा √3 आया, है ना, और tan 90 डिग्री पे देखा तो हमें देखने को मिला नॉट डिफाइंड। एक्चुअली क्या होता है ना, आप यहाँ पे आप सिंबल बता देते हैं, सिंबल बताने से क्या होगा और आप इस चीज को और अच्छे से फील कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इन्फिनिटी दे ही देते हैं, इन्फिनिटी जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है, जिसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, वैसा बड़ा वैल्यू होता है। तो उस केस में क्या होता है कि 0 लेने पे 0 आया, 30 डिग्री लेने पे 30 डिग्री 1/√3 है, थोड़ा सा बढ़ा, 45 डिग्री पे और बढ़ा, 1/√3 से 1 हो गया, tan 60 डिग्री पे √3 हो गया, √3 जनरली 1.73 के आसपास होता है, कुछ इरेशनल नंबर, हाँ 1.732 कुछ होता है, ओके ठीक है, तो ऐसे कुछ आगे जाता है। तो 60 डिग्री पे और बढ़ा, 90 डिग्री पे और बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो क्या हम कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा tan थीटा भी बढ़ रहा है। तो as theta increases from 0 to 90 degree, the value of tan theta also increases.
increases when theta increases from 0 to 90 डिग्री। सिंपल। तो हम लोग एक ये लिख देने के बाद लिखेंगे the value of tan theta increases when theta increases from 0 डिग्री टू 90 डिग्री। और याद रखिएगा जो ये जो डिग्री जो है ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। डिग्री स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है एंगल का। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? भूल गए। अब तो चार्ट का याद आ गया। हाँ ठीक है, बताइए बताइए बताइए, नहीं तो सबको चार्ट मिलेगा। हाँ नहीं, मारने वाला नहीं, खाने वाला। देख आप लोग गलत समझ लेते हैं। हाँ? मारने वाला नहीं। चलिए चार्ट बोलेंगे तो बहुत बच्चा आ जाएगा। चलिए ठीक, चार्ट का नाम ले लीजिए, खाने वाला चार्ट का नाम ले लीजिए। हाँ हाँ, when theta increase from 0 to 90 क्या क्या यूनिट सेकंड रेडियन। रेडियन होता है ना, एंगल का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है चल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चार्ट बना दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा, 1 नंबर पूरा है आपका। ठीक, इतना तो कर सकते हैं। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आ चुका है ये क्वेश्चन, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में। आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि 2012 में भी आया है सवाल, एक सवाल है 2012 में भी आया है, और सवाल 2012 में आया है, और कहाँ आया है यार, देखना पड़ेगा। 2012 10 में भी आया है, 2010 में भी आया है, और 2008 में भी आया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा और फोकस करने की है। और ये क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी आप लोग परचेस किए हैं? कोई भी आप किए? आप किए हैं? गुड, चलिए अच्छा, तो अब एनसीईआरटी भी लगाना आप चालू कीजिए। ठीक, बनेगा। कितना एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में? नहीं देखे, कोई बात नहीं। और एक चीज याद रखिए, आरएस लेवल कंप्लीट हुआ ना हुआ, आरएस लेवल में क्या करना है? पास्ट ईयर पेपर बनाना है, सीबीएसई जो में आया हुआ है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑनलाइन वाले भी सबको बता रहे हैं, आपको क्यों छोड़ेंगे ना, सबको बता रहे हैं। तो सबको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का चाहे आप एग्जाम्पलर बनाए, सॉल्व एग्जाम्पलर से लेकर हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब पूरा बुक खत्म करना है एनसीईआरटी। ये टारगेट मत रखिए कि आरएस लेवल का बुक खत्म करना है, ये टारगेट रखिए कि एनसीईआरटी का बुक खत्म करना है। ठीक है, आरएस अग्रवाल तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, अब जितना और आरएस अग्रवाल सबसे मस्त चीज है, जो कंसेप्ट में आप वीक है उसमें आप भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं आरएस अग्रवाल के जरिए, है ना। आरएस अग्रवाल है, और भी मोटे मोटे बुक है, आरडी शर्मा है, और भी बुक है अच्छे। हाँ, जो प्रैक्टिस के लिए बुक है, लेकिन जो आपका एनसीईआरटी है उसको आपको करना है, खत्म करना है। 9th में भी आपको, 9th में कोई किया आप लोग खत्म? 9th में बनाए थे कि आरएस अग्रवाल से ही पढ़ लिए थे? दोनों बनाए थे, लेकिन एनसीईआरटी खत्म होना चाहिए पूरा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब लगाइएगा, आप लगेगा, इतना चीज बताएं, अब बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए टाइम भी भागा जा रहा है अभी, यार हमको और भी करना है। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे जैसे जा रहे हैं आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये अच्छे हैं क्वेश्चन, लेकिन इजी भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जो 2012 में भी है सीबीएसई, 2010 में है, 2008 में भी है। कहता है इफ साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी हमारा है 1/2, और कहता है कि cos a प्लस बी, ये भी बच्चा ही वाला सवाल है, चलो 1/2 है। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है कि a प्लस बी का जो वैल्यू है
ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर नहीं, बराबर नहीं, इक्वलिटी नहीं है, नहीं, ये होगा 0 डिग्री 90 डिग्री A plus में भी equal to 1/2 ठीक ए ग्रेटर देन बी है तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। कोशिश करिए तो ये सवाल लगाने का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बनेगा सवाल कुछ ऐसा टाइप का सब आप क्वेश्चन किए हैं कभी? किए हैं सच में? कल ही कर गया कल ही? अरे वाह, गुड, एकदम सेम क्वेश्चन अच्छा कल बना रहा था, ठीक है, गुड, अच्छा ठीक है, सही सही सही, सब सही सही कर रहा है, एकदम सही बना रहा है। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन लाना पड़ेगा। चलो खुद से समझे थे, समझ में आ गया था लगभग। अच्छा जब आप बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं अराइज होता है हल्का फुल्का की जहाँ पे लगता है कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अच्छा ये तो हो गया लेकिन कैसे हुआ, होता है। हाँ तो हमें शेयर कीजिए। हाँ इसमें तो नहीं हुआ था, इसमें नहीं हुआ, करिए करिए करिए, सॉल्व करिए, दिमाग में 2 मिनट आपको देते हैं। करिए करिए, सॉल्व करिए। सर ये आया 45 और भी आया 15 चलिए कल करेंगे स्टार्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद बचेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे डिस्क्रिमिनेंट में। कितना आ गया ए का वैल्यू? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 15 गुड, सही, क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन बी, और ए प्लस बी जो है दोनों का सम हमारा 0 और 90 डिग्री के बीच का है ना। क्यों लिखा है पता है? नहीं, कंफ्यूज के लिए नहीं, और आसान बनाने के लिए। आप लोग उल्टा सोच रहे हैं, नेगेटिव नहीं सोचना है, और आप लोग को आसान बनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए 1/8, देखिए हम क्या करते हैं, सिंस लिखते हैं, क्या दिया हुआ हमारा sin a minus b is equal to 1/2 लिखते हैं ये। अब देखिए 1/2 जो होता है बेसिकली sin 30 डिग्री होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि sin 30 डिग्री 1/2 होता, 1/2 होता, मतलब ये तो है, होता ही है, ये तो एकदम सही है कि होता है, लेकिन आप 90 डिग्री के पार भी जाइएगा ना तो भी 1/2 होता है। अगर आप sin 120 डिग्री बोलिएगा तो ये भी 1/2 होता है। देखिए क्या 90 into 1 प्लस 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव जाता है तो नहीं नहीं ये नहीं देता है, ये नहीं देता है, ये नहीं देता है, क्योंकि ये cos 30 sin 30 1/2% है, नहीं ये नहीं देगा। मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि 30 डिग्री पे ही 1/2 नहीं देता है, और भी अगर आप 90 डिग्री के बाहर जाइएगा, आगे जाइएगा तो भी 1/2 देता है, लेकिन बात कितना तक कर रहे हैं हम लोग, बस हाँ 90 डिग्री तक। लेकिन ये भी है ए प्लस बी, अच्छा ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू मतलब इसके केस में
ए माइनस बी के बारे में नहीं बोल रहा है, ए प्लस बी इसके बारे में बोल रहा है ना, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहा है तो नियरेस्ट क्या हमारा sin 30 डिग्री हमारा 1/2 है। लिखते हैं, लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों का फंक्शन सेम है, तो दोनों में जो इनपुट डाला गया है a माइनस बी देने पे साइन a माइनस बी दे रहा है, 30 डिग्री देने पे हमें बन रहा है sin 30 डिग्री, है ना। इनपुट डाले हमने 30 डिग्री का तो हमें मिला क्या sin 30 डिग्री, इनपुट डाले a माइनस बी का तो हमें मिला क्या sin a माइनस बी मिला, ठीक है। तो लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग, ऐसा साइन साइन भी तो काट सकते हैं नहीं नहीं काट सकते नहीं, साइन साइन नहीं काटना, फंक्शन फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरिजन में ऐसे नहीं काटते, ठीक है। तो देखिए साइन और साइन दोनों फंक्शन सेम है, और खास चीज ये है कि दोनों ही बराबर है ना, तो दोनों के अंदर जो इनपुट भी दिया गया है वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे होता है ना कि 2 का पावर x 2 का पावर 3, तो इससे x का वैल्यू क्या होता है, तो इसमें अगर LHS बेस ऑफ LHS बेस ऑफ RHS के बराबर है तो पावर ऑफ LHS भी पावर ऑफ RHS के बराबर होना चाहिए, इसलिए x का वैल्यू 3। वैसे इसमें भी है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर बराबर है और दोनों का फंक्शन अगर बराबर है तो दोनों के बीच दोनों का जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। ऐसे समझिए, दोनों का अगर फंक्शन बराबर है और दोनों बराबर है लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों का एंगल भी बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं a माइनस बी तो 60 डिग्री, सॉरी, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 30 डिग्री मिल जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा हम आगे खींचे तो cos a प्लस बी आ जाएगा यहाँ से 1/2। हाँ, यहाँ पे a प्लस बी बोला है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लेना है, 0 से आप बड़ा लेना है, 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है, लेकिन 90 डिग्री ले सकते हैं या उससे कम भी ले सकते हैं। तो cos a प्लस बी sin 30 डिग्री 1/2 sin 60 डिग्री, हाँ cos 60, ठीक है, गुड, cos 60 डिग्री। आगे जाएंगे तो हम लोग डिग्री पे नहीं बात करेंगे, रेडियन पे बात करेंगे जब 11th में पढ़ेंगे तो, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग लिखने का ऐसे जरूरत होता नहीं है, ठीक है, जनरली ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ठीक, ये भी ठीक है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड। पूछने वाला आप लोग देखिए कहाँ रख दी, गायब हो गया, हाँ? अच्छा ठीक, हाँ, तो ये हमारा हो जाता है ऑन कंपेयरिंग से ज्यादा अच्छा है ऑन इक्वेटिंग, ठीक है, बोथ साइड को इक्वेट करना, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया काम खत्म, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब दोनों को आप सॉल्व करते हैं, ये तो आता ही होगा, किस तरह से सॉल्व करते हैं, a माइनस बी 30 डिग्री, नहीं इसको पहले नहीं लिख, अच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, या कर देते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, तो a माइनस बी का 30 डिग्री आ गया और a प्लस बी का 60 डिग्री। तो बच्चा वाला सवाल था ना, ऐसे ऐसे काट दिया, 2a हो गया 90 डिग्री हो गया, और ऐसे करके क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू निकल जाएगा, a का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ a का वैल्यू रख के b का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत बच्चा वाला सवाल दे दिया, अब थोड़ा अच्छा सवाल कहते हैं क्या, अब तो बहुत हो गया। अब देखिए बोर्ड में भी ऐसा ऐसा सवाल आया है, क्या करना होगा, करंट का ईयर का निकालना होगा, बुक परचेज करना होगा, ठीक है, करंट का ईयर अच्छा सवाल, हाँ एक बार आगे से निकालिएगा तो फटाक से, तब तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और b का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा
कितना हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू 45 आ जाएगा, बी का फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप निकाल सकते हैं, तो फ्रॉम 1 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, बी हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, सॉरी। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ए और बी दोनों ही, ए बड़ा है बी से, है ना, छोटा हो जाता है ए लेस देन बी हो जाता है तो फिर ये सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है ना, लेकिन ए बड़ा है बी से, ठीक है। निकालिए, हाँ निकालिए एक साइड एंगल बनाना, थैंक यू। ये तो आइडेंटिटी पार्टिकुलर एंगल्स, एक सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल तो बोर्ड में दिया ही नहीं है, हाँ? तब चलिए, आप लोग ट्रायंगल पढ़े, ट्रायंगल टेंथ में देखे, 10 में देखे, नहीं देखे भाई। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कब से पढ़ रहे हैं ऐसे, मतलब मेरे पढ़ाने से पहले से पढ़ रहे थे क्या? नहीं, तुम पढ़ रहे थे, अच्छा ठीक है। चलिए एक आर्य सवाल का पेज नंबर अगर बोले तो पेज नंबर 574 है, उसका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ है, बी पे, क्या ये वाला किया है सॉल्व, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज दिया है कितना, ये है हमारा 45 डिग्री पे, तो AC दिया हुआ है तो बोला है BC और AB, ये निकलेगा BC और AB दो चीज निकालना है, ठीक, निकालिए। क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, BC बोल रहा है निकालना और AB, पहला बोल रहा है BC, दूसरा बोल रहा है AB। कोशिश करिए सवाल को, ये बोर्ड में आया हुआ नहीं है इसलिए है मजेदार, ऐसा नहीं बोर्ड का भी क्वेश्चन मजेदार होता है लेकिन ये बोर्ड में नहीं आया है, हो सका इस बार आ जाए, करिए कोशिश। AB और BC निकलना है, AB और BC, हाँ दोनों का वैल्यू बताना है। हाँ? आ गया, वाह, 30 क्वेश्चन हम एक बार मैच कर लेते हैं, दोनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 3 होगा, तो बनाया, हाँ तुम भी बनाओ सोचो, उतना निकाल लिया तो सही बोला आंसर, सही है, 3 एकदम सही आंसर है, करो कोशिश करो, गुड एकदम सही बनाया, BC करे, चलिए करते हैं, देखिए sin 45 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर BC, इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से sin 45 हमको मिल जाएगा 1/√2 और BC AC हमें मिल गया 3√2, यहाँ से BC आ गया 3√2 अपन √2, मतलब √2 कट जाएगा और क्या
45 लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, cos 45 लेते हैं। अब cos 45 भी नहीं, हाँ tan 45 लेने से भी काम मिल जाएगा। tan 45 डिग्री क्या होता है, BC अपॉन AB। tan 45 1 होता है, BC क्या है, BC अभी निकाल लें 3, AB निकाल देंगे यहाँ से, या cos 45 करते हैं उससे भी निकल जाता है ना, क्योंकि एक चीज तो पता चल गया ना, हमको हाइपोटेन्यूज पता है। कॉस वगैरह नहीं लगाए, हाँ कॉस वगैरह नहीं लगाए, बेसिक लगाए। बेसिक लगाया। हाँ, जैसे अंदर में देखिए 90 और 45 है ना, हाँ तो 180 वाला सम कर दिए। आओ आओ आओ, बताओ, आओ तुम बताओ, आओ लीजिए लीजिए बताइए। सर देखिए, हाँ ये 90 है, ये 45, हाँ तो ट्रायंगल का एंगल सम होता है 180। हाँ गुड गुड। तो 90 प्लस 45, ये 90 प्लस 45 135, 135, रुकिए 180 से रुकिए, माइनस कर देंगे, हाँ तो ये भी 45 आ जाएगा। वो तो ऐसे 45 आना ही है। हाँ आ जाएगा, तो ये हाँ। दोनों साइड इक्वल है, तो x मान लिए। ये दोनों इक्वल है। हाँ, ये दोनों साइड अच्छा अच्छा, तो ये दोनों इक्वल ही होगा, तो जो एक का वैल्यू होगा उसका भी होगा। हाँ, तो एक का वैल्यू पाइथागोरस कैसे, थ्योरम से निकाल अच्छा एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये लेट कर अच्छा दिया अच्छा अच्छा x। अच्छा, ओ हाँ गुड गुड गुड, बैठिए बैठिए, बहुत अच्छा, ये होता है इनोवेशन, बहुत अच्छा सोच, समझे, समझ में गया, वाह। आइए अब कभी कभी आप लोग को भी मौका देंगे, हम बैठेंगे, आप बताइए, बहुत अच्छा होता है। एक बार हम प्रवीण को मौका दिए कि आप बताइए, ठीक है, तो प्रवीण बताया था, समझाया था, क्लास 8 का चीज था क्वेश्चन। तो देखिए, अच्छा पहले इसी को कर लेते हैं, पहले AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एक तरीका ये हो गया। एक मेरे स्टूडेंट का है, मेरे विद्यार्थी का एक तरीका है, मेथड नंबर 2, यही हमको चाहिए। मेथड नंबर 2 ये भी कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे ले ले और ये 45 डिग्री ले ले और 3√2 सेंटीमीटर ले ले, और ये ABC ले लेते हैं, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू x, मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल C जो हो जाएगा हमारा, तो 45 होगा ही, क्यों, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ये 45 है, ये 90 है, तो 180 में अगर 135 माइनस करने पे 45 आता है। ऐसे भी देख सकते हैं 45 45 90 और 90 90 180, तो ऐसे भी तीन एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसका भी प्रूफ है, पता है, पता है, अपने से किए थे, नहीं स्कूल में बताया गया था, वाह बहुत अच्छा, आना चाहिए सब कुछ कि कैसे हो रहा है, वेरी गुड, आपको पता है ना, पता है ना, चलिए अब हम क्या करें, 3√2 का, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, 3√2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, ये x स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कितना जाएगा 9 × 2 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 18 अपॉन 2 आ जाएगा, x स्क्वायर 9 आ जाएगा, x का वैल्यू √9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, जो x का वैल्यू जो ये होगा वो ये भी होगा, खत्म, कितना आसान से होता है, मजा आ गया, बहुत अच्छा, गुड। एक लास्ट सवाल और क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, एक लास्ट सवाल लेते हैं, फिर देखो ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, पूरी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग से नहीं बनेगा, ठीक है। एक कौन सा क्वेश्चन ले ले, ठीक है, चल इसी से लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि ट्रायंगल, क्वेश्चन है कि ट्रायंगल PQR इज, अब और अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q, PQ is equal to 3 centimeter and
PR is equal to 6 centimeter. Determine angle QPR and angle PRQ, ठीक, इसको डिटरमाइन करना है, यही लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक। ये क्वेश्चन को प्रोसेस करें, यही लास्ट, फिर क्लास खत्म। फिर होमवर्क तो आप लोग जानते हैं, आगे से रूल का लगाइए, जितना क्वेश्चन लगा सकता है एक्सरसाइज का। कितना क्वेश्चन है आगे से रूल का? 31 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 31 लगाइए, 31 बनेगा। सोचिए क्या कर सकते हैं, वीडियो भी हो गया हमारा 1 घंटा का। एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है ऑनलाइन वालों के लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे हम आप लोगों को अलग से दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन पे सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।